Hello students, first of all happy Pharmacy Day to all of you एंड जो स्टूडेंट्स की इंक्वायरी थी, कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के माइंड में तो पूछ रहे थे, तो मैंने उसका अपडेट तो रिप्लाई तो किया है, बट कुछ को समझ नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा मैं जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जो अपडेटेड लिस्ट है ये पुरानी वाली लिस्ट नहीं है, ये अपडेटेड है, ठीक है। मतलब जो हमारी पहले मैंने आपको करी थी वो नहीं है, ये अपडेटेड लिस्ट है। यहाँ पे आपको पता चलेगा आपने वाइटनर यूज़ करना है कि नहीं करना है, आपको ब्लू पेन यूज़ करना है कि नहीं करना है, आपका पीडीएफ का साइज़ कितना होना चाहिए, वो सारी इसमें एडअप है, ठीक है। तो आपका जो मैंने ये क्वेश्चंस तो पहले भी बताए थे आपको, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो एक बार फिर आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि आपको मोबाइल पे आप कहीं भी कर सकते हो, बैठे घर पे। आपको सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, आप मोबाइल पे करो, लैपटॉप पे करो, कहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको डाउनलोड करने की और अपलोड करने की उस टाइम पे फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। उसके लिए इंटरनेट चाहिए। और आपको बच्चे पूछ रहे हैं ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हो, बट आपको स्कैन करना है, स्कैनर में आपका वैसे ब्लैक हो जाएगा, तो आप प्रेफर करो कि ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाँ, एक बात मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जेल पेन मत यूज़ करना। चाहे यहाँ पे लिखा है जेल पेन यूज़ कर सकते हो, बट मत करना, क्योंकि कई बार इंक फैल जाती है, हाथ से फैल जाती है, सारी शीट ख़राब हो जाएगी आपकी। तो बॉल पेन प्रेफर करना। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट का पेपर ख़राब हो और प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो टेंशन आपको उस टाइम स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, तो नहीं, आपको ये काम नहीं करना, ठीक है। ब्लैक पेन लो, आप बॉल पेन लो सिंपली, ठीक है। और सेकंड, जो A4 शीट लेनी है आपने, प्लेन पेपर्स की लेनी है, लाइनिंग वाली नहीं लेनी, प्लेन पेपर की। अब ये मत करना जो फाइल आप करते हो फाइल वाली उठा के ले आओ, प्लेन शीट्स जहाँ पे डायग्राम करते हो वो नहीं, आपने A4 शीट्स जो आती हैं मार्केट में, आप पूछ लो, कहीं भी शॉप से पूछ लो, A4 शीट्स वही यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें इनकी कोई इंक्वायरी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप कॉलेज से पहले इन्फॉर्म कर दो। दोनों साइड पे नहीं लिखना, आपको एक ही साइड पे लिखना है। जो रिस्ट्रिक्शन जो है नंबर ऑफ़ शीट्स की 20। अच्छा, यहाँ पे मैं रुकूंगी क्योंकि बहुत बच्चे फिर कंफ्यूज हो रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 शीट्स, मतलब 20 शीट्स। मतलब एक शीट को हम एक ही शीट यूज़ करेंगे, एक ही फ्रंट पेज पे ही यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। उसके बैक साइड पे बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। और आपको एक ही शीट यूज़ करनी है फॉर 1 पेपर, मतलब आपके पास 20 शीट्स आपको अलो किया गया है। अगर मान लो आपका पेपर 10 शीट में हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 शीट अपलोड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि कहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कहाँ पे लिखने हैं, या कहाँ पे उसका पेज नंबर लिखना है, तो वो मैंने आपको फॉर्मेट अपने कम्युनिटी टैग में डाला हुआ है फॉर्मेट। चाहे तो वो आप उसको ही प्रिंट आउट ही करवा लेना। वैसे प्रिंट आउट की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, इतना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, आप खुद पेन से हाथ से लिख लो, उसको स्केलिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें रिटर्न पेजेस पे एक स्कैन पेज अपलोड करने हैं, वो उसको पीडीएफ में हमें डालना है। तो पीडीएफ कितने साइज़ होना चाहिए पीडीएफ का, तो उसका 4 MB साइज़ होना चाहिए। तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस है, वो भी आपको डालना पड़ेगा, और उसका मैक्सिमम 4 MB जो है वो उठाएगा आपका पीडीएफ, ठीक है। इसकी थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी बच्चों को कि मैम कहाँ से करना है। पीडीएफ डॉक स्कैनर जो आता है, डॉक स्कैनर डाउनलोड करो, वहाँ से आपका कंप्रेस भी हो जाएगा और पीडीएफ मतलब भी बन जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो भी रेडी कर देती हूँ उसकी, कि कैसे आपको डॉक्स ऐप कैसे यूज़ करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सब मैं बता दूँगी आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि अगर मेरे से शीट को आंसर शीट जो अपलोड नहीं हो पा रही तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो कहने का तो मतलब यही है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये साइट है जो दिस वन साइट जो दी गई है वैलिड रीज़न के साथ, वहाँ पे अपना रीज़न बताओ और वहाँ पे शीट्स आप भेज सकते हो। बट बहुत रिस्की है ये, आपकी शीट्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बहुत रिस्की, इसलिए अपना पहले कोशिश ज़रूर करो कि अपना से वहीं से करो, ठीक है।
क्वेरी के से क्वेरी कर सकते हो आप, जो वहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट क्वेरी का आता है ऑप्शन। उसके बाद है कि आंसर शीट्स में कॉलेज को सबमिट करवा दूँ, तो बिल्कुल नहीं है, वो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ही करना है। जिस दिन आपका सपोज़ आपके रेगुलर एग्ज़ाम है, तो रेगुलर एग्ज़ाम है तो आपके सपोज़ मान लीजिए एग्ज़ाम्पल आपके 5 अक्टूबर को ख़त्म होते हैं, तो 5 अक्टूबर को ही आपको सेंड कर देने हैं, उसी दिन शाम तक इवनिंग तक कोरियर करवा देना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके सप्ली के भी एग्ज़ाम हैं, जिनके भी हैं, तो उनका अभी नोटिस, अभी सप्ली का तो डेट शीट नहीं फाइनल हुआ है, अभी उनका रिज़ल्ट उनको पता चल जाएगा, उनका अलग डेट होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट रेगुलर की बात हो रही, तो रेगुलर वाले जो लास्ट डेट पे, लास्ट टाइम पे उस पर अपने रेगुलर जो है वो अपने पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो सप्ली के होंगे वो आपके अलग करने पड़ेंगे, इसमें नहीं इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रेगुलर का ही वर्क चल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद है कि उसके बाद था कि मैं बाहर रह रहा हूँ, तो वहीं से आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया के बाहर चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोरियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ या ब्लू पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन दी है कि ब्लू पेन नहीं यूज़ करना, और मतलब क्योंकि उससे मोर विजिबिलिटी नहीं होती, तो ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, उससे अच्छा आता है, स्कैनर भी अच्छा उठा लेता है ब्लैक पेन को, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुड आई अपलोड PDF ऑफ ईच रिटन पेपर, एक पेपर की PDF नहीं बना के सेंड करनी, टोटल सारे पेपर्स को कंबाइन करके उसका PDF बनाना है, और PDF का साइज़ जो बताया मैंने आपको 4 MB होना चाहिए, और मैक्सिमम शीट्स 20 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और स्टूडेंट को क्वेश्चन था कि हम ईमेल कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ईमेल आपको नहीं करनी है, अपलोड नहीं करनी है। वैलिड रीज़न के साथ आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, बट आप शीट्स को नहीं कर सकते वहाँ पे ईमेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि हमें सीक्वेंस कैसे लगाना है, तो वो 1 2 3 4 पेपर ऐसे सीक्वेंस वाइज ही असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको करना है, ऐसे मतलब पेपर असेंडिंग वाइज ही लगाना है, ऐसे नहीं कि पहले हम 20 19 18 या बीच में ऐसे पेपर को कर दें, ठीक है, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट बच्चे का क्वेश्चन था कि हमारे घर में प्रिंटर है, तो भाई ठीक है, आप निकालो वहाँ से शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंटर से अपना फॉर्मेट निकाल सकते हो PTU का, बट मेरे अकॉर्डिंगली फॉर्मेट निकालने के टाइम वेस्ट करने की वजह से यही है कि आप हैंड से लिख लो, ब्लैक पेन से लिख लो, वो भी एक तरह का बिल्कुल अच्छा आएगा। आप स्केल से यूज़ करो उसको, स्केल से अपने अभी लाइन लगा के, आपके 5 पेपर होंगे तो 5 मतलब 100 शीट्स पे अभी लाइन लगा के अभी फॉर्मेट बना लो उसको, ठीक है। तो उसके बाद है कि कैन आई यूज़ द रूल्ड A4 शीट्स, नहीं, आपको रोल नहीं करनी, आपको मैंने बताया था पेंसिल से उसको मार्जिन लगा सकते हो, तो बट आपको उससे कुछ नहीं करना, उससे आपको मतलब मार्जिन लगा के आपको फिर अरेज करना ही पड़ेगा, मतलब लाइंस जो हैं उसको अरेज कर, जो साइड पे लाइंस लगी हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बीच में लाइन लगाओगे उसको सारा अरेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट अवॉइड करना लाइंस को, क्योंकि वो प्रिंटिंग में आ जाएगा, आपके स्कैनिंग में आ जाएगा लाइंस, वो ब्लैक लाइंस जो बहुत गंदी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, वो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे ये मतलब मैम हम पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हम डाल सकते हैं, जो कोई भी रोल नंबर या कुछ भी, तो वो आपको मॉक टेस्ट में ज़रूर पूछा होगा, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में पूछा होगा, बट आपको फाइनल में आपको कुछ डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अटेम्प्ट करना है और उसको आपने कंटिन्यू रखना है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो कि बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि हम वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, वाइटनर अलो है हमें कि नहीं, तो बच्चे आपको वाइटनर बिल्कुल अलो नहीं है, आप वाइटनर नहीं यूज़ कर सकते, और जो क्रॉस भी करना है उसको सिंपल तरीके से उसको एक लाइन से क्रॉस करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर गलती हो गई ना तो ऐसे 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 कट करेंगे, तो बच्चे बड़ा गंदा लगता है, ये ऐसे नहीं करना आपने सिंपली, अगर सपोज मान लो आपके लाइन की गलती होगी तो यहाँ से ऐसे सिंपल लाइन कर दो, उसको सिंपली क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट नहीं करनी, कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट है कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम इवनिंग में है, तो मैं नेक्स्ट डे पोस्ट कर सकता हूँ, तो हाँ, जिनका लास्ट एग्ज़ाम इवनिंग में है तो वो उनको अलो किया गया है कि वो अपना पोस्ट जो है नेक्स्ट डे कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि शाम को शॉप कभी बंद हो जाती है, जब कोरियर नहीं जा पाता या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको अलो है कि आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। जिनका इवनिंग को है, जिनका मॉर्निंग को है, वो इवनिंग तक ही करेंगे। उसके बाद है कि क्वेश्चन है बच्चों का कि वाई कांट आई ओपन अ डाउनलोडेड PDF फाइल ऑन माई मोबाइल। मैं अपने मोबाइल पे PDF फाइल क्यों नहीं डाउनलोड कर सकता। कई बार होता है कि आप डाउनलोड करते हो PDF को तो फाइल को रीड नहीं कर सकते। PDF फाइल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास PDF व्यूअर और अडोब रीडर नहीं होता। तो आप पहले अपने मोबाइल में फैसिलिटी देख लो, ओपन करके कोई भी PDF फाइल अपने फ्रेंड से मंगवा के उसको चेक कर लो कि आपके PDF खुलती है, PDF आपके बनती है फाइल, वो सब आप अभी से चेक कर लो ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग एन आईफोन तो आपको iBooks जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, जो iBook है, और रीड करने के लिए PDF फाइल को रीड करने के लिए वही यूज़ करना पड़ेगा ऐप। तो उसके बाद क्वेश्चन था बच्चों का कि हम कौन सा ऐप यूज़ करें फाइल को कंप्रेस करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। तो डॉक स्कैनर जो है, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाओ और डॉक स्कैनर नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड करो। उसमें सिंपल है, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक आपका कैमरा आएगा, एक आपका दूसरा आएगा। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये वाला ऐप है, दिस वन ऐप डॉक स्कैनर, ठीक है, इसको आपने ऐसे ओपन करना है और इसमें सपोज़ आपके ये 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ से और यहाँ से। अगर आपके पास पिक्स क्लिक की हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपने पिक्स सिलेक्ट कर लेनी है, फिर PDF बना देनी है। अगर नहीं की तो यहाँ से आपने स्कैन कर लेना है, ठीक है। अब सपोज़ मान लीजिए ये मैंने PDF बनाया है, तो यहाँ पे PDF को शो किया मैंने, तो PDF यहाँ शो हो रहा है। तो ये मेरे मतलब शो हो रही है, मैंने एक ही पेपर का बनाया, मैं आपको 2-3 वाला शो कर देती हूँ। जैसे दिस वन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये PDF जो है हमारी 3 पेपर यहाँ पे शो हो रहे हैं, 3 फाइल्स हैं ये मेरी, तो तीनों शो हो रही हैं, 1 2 3 तीनों शो हो रही हैं। तो ये PDF मेरा रेडी हुआ था, इसमें मैंने बना के रखा था। तो आज फार्मासिस्ट डे है, तो वर्ल्ड हैप्पी फार्मासिस्ट डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो बहुत अच्छा दिन है, हमारा दिन है आज। तो स्टूडेंट, ये आपका हो गया, आपका जो भी प्रॉब्लम था आपका मैंने सॉल्व कर दिया है। जो भी आपको था कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, तो अगर मैं इसमें आपको यहाँ पे बोल गई थी लास्ट क्वेश्चन, उसके लिए सॉरी, मुझे पता नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं। तो ये क्वेश्चन से आपके, और अभी आपके होप आपके डाउट ऑल क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट बचा हो तभी भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अपना लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।